बढ़ते हैं आगे। बाघमारा में महागठबंधन मुराईडीह आउटसोर्सिंग भूमिगत खदान के गेट पर जैसे ही पहुंचा, प्रशासन के साथ नोकझोंक हो गई। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। बता दें कि रोजगार की मांग को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक बार फिर आउटसोर्सिंग कंपनी के सामने तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। रोजगार की मांग को लेकर आंदोलनरत लोगों की भीड़ वहां जमी हुई है और इसकी वजह से स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। बाघमारा के मुराईडीह आउटसोर्सिंग भूमिगत खदान पर महागठबंधन के प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने रोका। इस बीच वहां नोकझोंक की नौबत भी आई। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। बाघमारा की ये तस्वीरें, जहां मुराईडीह आउटसोर्सिंग भूमिगत खदान पर महागठबंधन के प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने रोका। रोजगार की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोके जाने के बाद थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों के साथ प्रशासन के अधिकारियों की नोकझोंक भी हुई। बाघमारा में मुराईडीह आउटसोर्सिंग भूमिगत खदान के सामने तनावपूर्ण स्थिति, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी की स्थिति। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, आउटसोर्सिंग भूमिगत खदान के सामने प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस तरह की बकझक, क्या स्थिति बनी हुई है? पूरा मामला भी जानना चाहेंगे। ये मामला यह है कि जो भूमि खदान को लेकर जो भी वहाँ मांग पत्र दिया गया था, महागठबंधन के समर्थित दल थे और उनके समर्थक सैकड़ों की संख्या में जुलूस के शक्ल में धरना स्थल पर पहुंचे, जहां प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन, बड़ौदा पुलिस और अन्य पुलिस के सहयोग से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस बीच महागठबंधन समर्थित दल के नेता अजमल अंसारी, जेएमएम के जो नेता हैं, उन्होंने एक बात बोली कि हमने पहले से ही इस मांग पत्र को सौंपा है, जबकि प्रबंधन द्वारा किसी तरह का भी आश्वासन या किसी तरह के वार्ता का भी पहल नहीं किया, जिससे हम लोग आक्रोशित होकर यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठने की इच्छा जाहिर किए हैं, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। इसी बीच स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें रोकने की जो भी कोशिश की गई थी, इसी दौरान हल्की नोकझोंक भी हुई है और स्थिति फिलहाल स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सामान्य कर लिया गया है। हालांकि जो भी प्रदर्शनकारी हैं माइंस के मुख्य द्वार पर बैठ गए हैं धरने को लेकर और प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जी अशोक, तो प्रशासन प्रदर्शनकारियों और कंपनी के प्रबंधकों के बीच कुछ बातचीत की स्थिति तलाश रही है, प्रशासन का इसमें किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जिस तरह से प्रदर्शनकारियों के बीच में आक्रोश देखा जा रहा है, फिलहाल जो प्रशासन है उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी मांगे हैं उसको लेकर प्रबंधन की ओर से कुछ वार्ता हो जाए, ताकि वहाँ स्थिति जो भी है सामान्य हो जाए। लेकिन इस तरह के कोई अभी प्रबंधन की ओर से किसी तरह की पहल नहीं की गई है। जो आक्रोश, जो बढ़ता आक्रोश है, जिसका एक बहुत बड़ा यह भी एक कारण है। जी अशोक, शुरू में यह भी जानकारी आ रही थी कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो दो अलग अलग गुट के हैं और दोनों एक साथ मौके पर पहुंच गए हैं, इस वजह से थोड़ी और तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। इसके बारे में भी चाहेंगे आप स्पष्ट करें हमारे दर्शकों के लिए। जो पूर्व में महागठबंधन समर्थित दल द्वारा जो घोषणा की गई थी वहाँ धरना प्रदर्शन को लेकर, तो एक जो अपने आप को विस्थापित मजदूर के दल बताते हैं, उनका यह मानना था कि जब यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार जो समुचित तरीके से स्थानीय प्रबंधन के द्वारा दिया गया है, तो यह प्रदर्शन कुल मिलाकर कहा जाए तो अवैध है। इसको लेकर उन लोगों का भी एक विरोधाभास आया था, जिसे हमने प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी। और इसी स्थिति को देखते हुए कहा जाए तो पूरी तरह टकराव की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मुस्तैदी से वहाँ तैनाती की गई थी, मुस्तैदी के तहत वहाँ पे तैनात भी थे। और यही एक कारण रहा कि आज जो भी वहाँ जिस तरह का बाघमारा में हमेशा देखने को मिलता है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प, प्रदर्शन के दौरान जो भी हिंसक झड़प, गोली, बम बारूद तो पुलिस की तत्परता से फिलहाल उस तरह के घटना को टाला जा सका है। धन्यवाद अशोक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।